बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर न होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई मिट्टी किस मिट्टी से औरत की तहकीक हुई, यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखें कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकोआ कहलाई। अब बात आती है कि पहली की औरत पसली से क्यों निकली, क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली एक ढाल है। इस नाजुक हिस्सों के लिए तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी है कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की महफिल जलवा में फरमाते, एक शख्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हुनानो या मनानो। एक दिन उस कदर ऊंची बुलंद आवाज़ से ही या हनानो या मनानो कहेगा कि हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुज़रते हुए इसे सुन लेंगे। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हनानो या मनानो पुकार रहा है। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाज़िर होंगे और सर सजदे में रख कर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जिब्राइल सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्राइल, क्या अजीब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, आए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे घड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हनानो या मनानो। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जिब्राइल, जहन्नम की 2 रुका मालिक के पास जाओ और इसे कहो कि जो बंदा या हनानो या मनानो की सदा लगा रहा है, इसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर इसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले गए। दरवाज़े पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे मालिक माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हुनानो या मनानो कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्राइल सर उठाओ, तुम या हुनानो या मनानो कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौलाना 2 रुका जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इसी वजह से 72 लूहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा है, तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल मालिक से कहो, मेरा बंदा जहन्नम के फ़लाँ गड्ढे में फ़लाँ कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हुनानो या मनानो पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, इसके पाँव इसकी पेशानी के साथ और इसके हाथ गर्दन के साथ बांधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू और इसके साथ लेटे हुए हैं। हज़रत मालिक इसकी जंजीरें तोड़ेंगे और जहन्नम से निकाल कर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसे फ़र्श इलाही के सामने लेकर हाज़िर होंगे।
सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राइल सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अब अल्लाह पाक इस बंदे से फरमाएगा, ऐ बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरे तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, करार करेगा, या अल्लाह तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई। तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने तेरे एक अहम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा फ़लाँ फ़लाँ गुनाह क्यों किया? वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, जिसकी सज़ा मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। आय अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी। मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। मैं या हुनानो और या मनानो पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे अपने फजल से जहन्नम से निकाला। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, आए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। नाज़रीन, आइए अपना अपना मुजासबा करते हैं। क्या हम में कोई ऐसा है जो कह सके मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? अपने अपने गुरबानों में नज़र डालें। कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि मैं दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। हज़ारों साल की बातें भी रद्द होती देखी गई हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि आय अल्लाह, हमें जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनहगार हैं, लेकिन आय अल्लाह पाक, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपने अदल इंसाफ पर ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। आय अल्लाह पाक, हमारी दुआ को कबूल फरमा। आमीन। क़यामत के दिन जिन लोगों के ईमान का हिसाब व किताब हो रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के जहन्नम में भेज देगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम हुक्मरान, वो ताजर जो झूठ बोलता हो, वो बूढ़ा शख्स जो ज़िना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 आदत पाई जाएं वो जहल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है, इल्म न रखने के बावजूद फैसला शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।